नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे और आपके अपने चैनल एस्ट्रो के खिलाड़ी पे। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ सब बढ़िया होंगे, आप सभी का दिन अच्छा गुजर रहा होगा। दोस्तों 18 तारीख है आज और आज 2 मैचेस खेले जाएंगे। ये सबसे पहला मैच है आज का जो दोपहर में खेला जाएगा डीसी और आरसीबी के बीच। बहुत ही बढ़िया रीडिंग आए इस मैच के एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी बेसिस पे जो यहाँ पे प्रेडिक्शंस देने वाला हूँ। बहुत ही गजब का मैच होने वाला है ये। दोनों टीमें बहुत अच्छा करते हुए दिखाई दे रही है ऑन द पेपर और मुझे लगता है कि ये मैच आपका जैकपॉट मैच भी हो सकता है। तो स्टे ट्यून रहिए, यहाँ पे हम 4 चीज़ें कवर करेंगे। सबसे पहले टाइम फ्लो देखेंगे मैच का कैसा होगा, यानी कि कौन सी टीम का पलड़ा कहाँ भारी हो सकता है, कहाँ पे बॉलिंग बैटिंग फेजेस आएंगे मैच और कहाँ पे कप्टा विंडोज आएंगे जो कोलैप्स जोन्स भी होते हैं या जहाँ पे विकेट गिरने के बहुत चांसेस होते हैं। उसके बाद हम वेरी लकी प्लेयर्स की लिस्ट बनाएंगे जो एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी पे बेस होगी और फिर हम यहाँ पे ड्रीम 11 बनाएंगे। ये भी एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी टाइम फ्लो के हिसाब से बनेगी और फाइनली हम देखेंगे यहाँ पे मैच और टॉस के प्रेडिक्शंस। बट फिलहाल दोस्तों आप सभी का स्वागत करता हूँ और उम्मीद करता हूँ आपको हमारा चैनल पसंद आता है। अगर आता है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। कोई कॉमेंट्स हो आपके तो उसको भी पोस्ट कीजिए और हमारा टेलीग्राम चैनल भी है तो उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है। बट फिलहाल हम इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले देख लेते हैं आज की जो हमारी इन्फॉर्मेशन है। सबसे पहले जो आज की डेट है वो अप्रैल 18 है। तो अगर आप 18 को टोटल करते हैं तो नंबर 9 पे आता है और अगर आप अप्रैल 18 2026 को टोटल करते हैं तो 5 आता है। यानी कि आज का जो हमारा दिन है वो मार्स और मरक्यूरी से रूल्ड होगा और आज का दिन है हमारा सैटरडे जो शनि से रूल होता है। तो काफ़ी धमाकेदार मुकाबला होने वाला है। सारे प्लैनेट जो हैं वो धमाका देने वाले ही प्लैनेट्स हैं और दोनों टीम के हमारे कैप्टन हैं अक्षर पटेल डीसी के और रजत पटीदार आरसीबी के। और ये मैच खेला जाएगा बेंगलुरु में, दोपहर का मैच है। यहाँ पे कोई भी ड्यू का फैक्टर आने वाला नहीं है। तो इसी के साथ चलते हैं हम अपने सबसे पहले सेक्शन की तरफ जो हमारा टाइम फ्लो है। और जो हमारे नए सब्सक्राइबर्स हैं यहाँ पे उनको भी बता चलूँ कि टाइम फ्लो यानी यहाँ पे हम फर्स्ट और सेकेंड इनिंग्स को आधे घंटे में या 15-15 मिनट में यहाँ पे डिवाइड करते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे मैच में बैटिंग और बॉलिंग फेजेस का होंगे। और इसके नेक्स्ट सेक्शन में हम देखेंगे कि कौन सी टीम यहाँ पे बैटर करते हुए दिखाई देगी। बैटिंग पहले करती है डीसी फॉर एग्जांपल या आरसीबी। पहला सेक्शन देखते हैं यहाँ पे फर्स्ट इनिंग्स जो शुरू होती है 3:30 बजे से और लगभग 5:15 बजे तक यहाँ पे पहली इनिंग्स चलेगी। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे लगभग 3:30 से 4:30 बढ़िया बैटिंग करते हुए दिखाई देंगे आपको। यहाँ पे शुरुआत से ही काफ़ी अच्छे स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पे है और विकेट गिरने के चांसेस यहाँ पे कम होंगे। जो आपका विकेट गिरने का चांस आएगा वो होगा लगभग 4:15 4:30 बजे के आसपास, जहाँ पे विकेट गिरने के चांसेस है। यहाँ पे रन भी आपको अच्छे बनते हुए दिखाई देंगे लेकिन विकेट गिरने के प्रेशर यहाँ पे बढ़ता हुआ दिखाई देगा, यानी कि रन हो सकता है रुक जाए, विकेट भी गिर सकती है यहाँ पे। तो ये सबसे पहला फेज़ होगा इस इनिंग्स का जहाँ पे विकेट गिरते हुए आपको दिखाई देंगे। अब चलते हैं 4:30 बजे से लेके 5 बजे तक का सेक्शन देखते हैं। तो 4:30 से 5 बजे का जो सेक्शन है यहाँ पे रन्स थोड़े से ड्राई होंगे। स्पेशली 4:30 से 4:45 का जो सेक्शन है यहाँ पे रन्स बहुत कम बनते हुए दिखाई देंगे और विकेट गिरने के चांसेस सबसे ज़्यादा है। यहाँ पे विकेट्स भी गिर सकती है, यानी कि एक साथ 2 विकेट गिर सकती है, 3 विकेट गिर सकती है, वैसा टाइप का फेज़ होगा। तो यहाँ पे बहुत ही संभल कर खेलना होगा जो भी टीम यहाँ बैट करने आती है। इसके बाद फिर थोड़ा सा कम रिस्क होगा और यहाँ पे रन्स बनते हुए आपको दिखाई देंगे लगभग एंड ऑफ द इनिंग्स तक। तो अगर मैं इसको ओवर बाय ओवर डिवाइड करूँ तो पहले 3 या 4 ओवर में आपको यहाँ पे बढ़िया रन्स हैं, बहुत अच्छा फ्लो है। उसके बाद लगभग 8 ओवर, 4 ओवर से लेकर 8 ओवर तक तो और भी बढ़िया फ्लो होगा और लास्ट में आपको लगभग 12-13 ओवर तक रन्स अच्छे बनते हुए दिखाई देंगे। तो ये पहले 1 घंटे का फ्लो होगा जहाँ पे 11-12 ओवर तक आपको बहुत ही बढ़िया रन्स बनते हुए दिखाई देंगे। 13th ओवर के आसपास यहाँ पे मुझे विकेट गिरने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं। 13th ओवर हो गई और फिर 14th-15th ओवर तक ये सिलसिला चलेगा। थोड़ा ड्राई हो सकते हैं यहाँ पे रन्स और फिर 17 से लेके 20 ओवर तक थोड़ा सा बेटर फ्लो होगा, यहाँ पे रन्स भी बनेंगे और शायद हो सकता है यहाँ पे अच्छा टारगेट की तरफ भी पोस्ट कर सके जो पहले इनिंग में बैटिंग करने वाले आ रहे हैं। सेकेंड इनिंग्स पर चलते हैं। ये 5:30 बजे से लेके 7:15 बजे तक खेली जाएगी और यहाँ पे जो फ्लो होगा रन का 5:30 बजे से अगर हम 6:30 बजे तक देखें तो सेम वे में यहाँ पे बहुत बढ़िया रन से शुरुआत करेंगे। इतनी इजी शुरुआत नहीं होगी जैसे कि पहले इनिंग में, लेकिन शुरुआत ठीक होगी। यहाँ पे आपको रन्स बनते हुए दिखाई देंगे, विकेट गिरने के भी चांसेस यहाँ पे बिल्कुल बैलेंस वाला फ्लो होगा। लेकिन 5:45 या 5:45 बजे से लेके लगभग 6:30 बजे तक यहाँ पे बढ़िया रन फ्लो होगा। इस इनिंग्स में 2 कोलैप जोन्स हैं। यहाँ पे पहला कोलैप जोन है 6:30 बजे से 6:45, 6:30 से 6:45 और दूसरा कोलैप जोन है 7 बजे से लेके 7:15, यानी कि 13 से 15 ओवर
और 17 से 19 ओवर या 17 से 20 ओवर जो लास्ट के 2 या 3 ओवर बचते हैं वहाँ पे कोलैप्स होने के ज़्यादा चांसेस हैं। ये 2 जोन्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। अगर बहुत बड़ा टारगेट चेज़ कर रहे हैं सेकेंड इनिंग्स में तो बहुत मुश्किल हो सकती है चेज़ करने वालों को, ये 2 जोन्स निकालने बहुत मुश्किल होंगे। जो छोटा टारगेट होता है वहाँ पे ये लगभग यहाँ पे चेज़ कर लेंगे तो यहाँ पे ज़्यादा दिक्कत आएगी नहीं, रन्स ज़्यादा बचे नहीं होंगे और विकेट हो ना हो रन्स बन सकते हैं एंड में। लेकिन अगर बड़ा टारगेट चेज़ करते हैं तो आज थोड़ा मुश्किल में पड़ सकते हैं। ये दोनों इनिंग्स का फ्लो होगा। बात करते हैं अब सिनेरियो नंबर 1 हमारा आरसीबी अगर यहाँ पे पहले बैट करने आती है, और मैं इसको संक्षेप में बताता हूँ आपको। तो आरसीबी अगर बैट करने आएगी तो लगभग 3:30 बजे से लेके 4:15 बजे तक यहाँ पे उनका पड़ना भारी होगा। पहला पौना घंटा यहाँ पे बढ़िया करते हुए दिखाई देंगे बैटिंग, फिर उसके बाद डीसी वापसी करेगी 4:15 से 4:30 और फिर आरसीबी वापसी करते हुए दिखाई देगी आपको 4:30 से 5। लास्ट में डीसी भी वापस कर सकती है या न्यूट्रल फेस हो सकता है, दोनों। तो इस पूरे इनिंग्स में अगर देखा जाए तो डीसी 2 ही बार यहाँ पे वापसी कर रहा है, 4:15 से 4:30 और 5 से 5:15। तो इस फेज़ में अगर डीसी यहाँ पे कोशिश करे ज़्यादा विकेट ले सके या रोक सके रन्स को तो बहुत बढ़िया होगा। एक अच्छा टारगेट बनाने के लिए इनको रोक सकते हैं। सेकेंड इनिंग में जब डीसी चेस करने आएंगे तो डीसी शुरुआत थोड़ी सी न्यूट्रल होगी यहाँ पे, यानी कि विकेट गिरने के चांसेस भी हो सकते हैं। यहाँ पे रन्स थोड़े से कम बनेंगे, रन्स का फ्लो थोड़ा मुश्किल होगा। लेकिन 5:45 से फिर 6:15 उनका पड़ना बहुत भारी होगा। यहाँ पे चेज अच्छा करते हुए दिखाई देंगे और फिर आरसीबी वापसी करेगी 6:15 से 6:45 और इसके बाद फिर आरसीबी लगभग थ्रू आउट दी इनिंग्स आपको वहाँ पर अच्छा करती हुई दिखाई देगी। यहाँ पे बैटिंग में अगर सेकेंड इनिंग्स में आते तो डीसी को जो मेन रन्स बनाने होंगे वो यहाँ पे बनाने होंगे लगभग 6:15 बजे तक, क्योंकि उसके बाद फिर आरसीबी का टाइम ज़्यादा है। तो अगर बड़ा टारगेट चेस करते तो डीसी बहुत स्ट्रगल कर सकते हैं, स्पेशली अगर यहाँ पे आरसीबी फर्स्ट बैट करिए। सेम केस अगर हम देखते हैं यहाँ पे डीसी पहले बैट करिए, तो डीसी अगर पहले बैट करिए तो डीसी शुरुआत जब करेगी तो मिक्स्ड करेगी, दोनों टीमें यहाँ पे बराबरी करते हुए दिखाई देंगी। लेकिन फिर डीसी 3:45 से 4:15 बजे बहुत बढ़िया फेस करेगी, अपना अच्छा बैटिंग करते दिखाई देगी और फिर 4:45 से लेके लगभग एंड ऑफ द इनिंग्स तक भी मुझे लगता है ठीक ठाक करता हुआ दिखाई देगी डीसी। तो इस केस में डीसी के यहाँ पे ज़्यादा चांसेस है अच्छा स्कोर बनाने के भी, एज़ कम्पेयर टू पहले जहाँ पे हमने केस देखा वहाँ पे सेकंड बैटिंग में थोड़ा स्ट्रगल कर सकते हैं। यहाँ पे फर्स्ट बैटिंग में आते तो मुझे लगता है काफ़ी सारे डोमिनेटिंग केसेस है जहाँ पे डीसी बढ़िया करेगा। आरसीबी जो है 4:15 से 4:45 का एक बहुत बड़ा उनके पास भी एक अच्छा टाइम है जहाँ पे वो वापसी कर सकते हैं, रन्स को रोक सकते हैं। लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि फर्स्ट इनिंग्स में एक अच्छा टारगेट बना सकते हैं यहाँ पे डीसी अगर चाहे तो, और ये 2 जोन्स में अगर वहाँ पे विकेट बचा लेते तो मुझे लगता है एक अच्छा टारगेट बना सकते हैं। सेकेंड इनिंग्स की बात करते हैं। सेकेंड इनिंग्स में 5:30 बजे से लेके लगभग 6:15 तक फिर आरसीबी बढ़िया कर रहा है और यहाँ पे आरसीबी अगर छोटा टारगेट चेस कर रहा है तो मुझे लगता है मोस्ट लाइकली यहाँ पे काफ़ी अच्छी शुरुआत में एग्रेसिव शुरुआत करेगा और अच्छे टारगेट तरफ पहुंचता हुआ ही दिखाई देगा। फिर डीसी के पास 2 जोन्स हैं यहाँ पे 6:15 से 6:45 जहाँ पे डीसी वापसी करेगा और लास्ट का फेज है जो 7 से 7:15 बजे तक। अगर बड़ा टारगेट देती है डीसी जैसे मैंने कहा तो फंसा सकती है आरसीबी को। 3 फेजेस डीसी के पास है 6:15 से 6:45 और 7 से 7:15, यानी कि लगभग 16-17 ओवर जैसे मैंने पहले बताया था, या 14-15 ओवर और लास्ट का जो 18-19वां ओवर आता है 19वां-20वां ओवर जो होगा वहाँ पे वापसी कर सकता है। तो अच्छा टारगेट दे तो मुझे लगता है आज गेम में फंसा सकता है। अदरवाइज़ रिवर्स केस में जहाँ पे आरसीबी पहले बैट कर रहा है मुझे लगता है फंस सकते हैं। तो ये हमारा टाइम फ्लो रहा दोस्तों, और अब हम चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ जो हमारे वेरी लकी प्लेयर्स की लिस्ट है। इसमें मैंने एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी दोनों यूज़ किए, साथ ही साथ डेटा एनालिसिस भी यूज़ किया है दोनों टीम्स के जो हमारे पिक्स हैं प्रोबेबल 11 है उसमें से। तो ये लिस्ट में सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे मस्ट पिक्स वाले जो हैं वो आप डेफिनेटली अपनी ड्रीम 11 में पिक करें। इनकी एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी बहुत ही बढ़िया है, साथ ही साथ मैंने इनको टाइम जोन में मैच करके देखा है तो अच्छा करते हुए दिखाई देंगे, भले पहले बैटिंग आए सेकेंड बैटिंग आए। विराट कोहली, कृणाल पंड्या, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, जॉश हेजलवुड, ट्रिस्टन स्टब्स और रजत पाटीदार, बहुत ही बढ़िया इनके नंबर्स एस्ट्रोलॉजी दोनों आ रही है, स्ट्रॉन्ग है मोस्ट ऑफ द टाइम पे। तो बहुत ही कम चांसेस हो गए जहाँ पे फेल हो सकते हैं, तो इनको डेफिनेट पिक करें यहाँ पे। उसके बाद चलते हैं स्ट्रॉन्ग पिक्स की तरफ जो सपोर्टिंग रोल, यानी कि हो सकता है शायद स्कोर ना बनाए 50-100 का, लेकिन ये आपको सपोर्टिंग रोल में दिखाई दे सकते हैं और हो सकता है शायद बॉलर हों तो ज़्यादा विकेट्स ना ले पाए लेकिन इंपॉर्टेंट विकेट्स देते हुए दिखाई देंगे। तो केएल राहुल है, भुवनेश्वर कुमार है, सुयाश शर्मा है, टी नटराजन है और फिल सॉल्ट, बहुत ही बढ़िया इनके भी एस्ट्रोलॉजी नंबर्स भी, ये भी अच्छा सपोर्टिंग रोल आपको करते हुए दिखाई देंगे। डिफरेंशियल पिक्स यानी कि हमारे जो आज हिट एंड मिस टाइप प्लेयर्स हो सकते हैं, यानी कि न्यूट्रल है वो
है समीर रिजवी, आशुतोष शर्मा और रशिक सलाम। न्यूट्रल इनके नंबर्स भी और एस्ट्रोलॉजी भी ठीक ठाक करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आप अगर थोड़ी रिस्की टीम पिक करते तो उसमें पिक कर सकते हैं। अपने अपने टाइम जोन में अच्छा कर सकते हैं, 2-3 विकेट एक साथ ले सकते हैं या थोड़े बहुत रन अच्छे बना सकते हैं, लेकिन हो भी सकते हैं 0 पे आउट हो जाए या 0 विकेट्स लें, ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाए, तो उसी टाइप का दिन है इनका। ये थोड़े संभल के आप पिक कर सकते हैं। टिम डेविड, अकीब नाबी और पतम निशंका, इनके नंबर एस्ट्रोलॉजी बिल्कुल सपोर्ट नहीं करे, तो जहाँ तक मुझे लग रहा है आज इन्हें अवॉइड कर सकते हैं। मैं सरप्राइज़ होऊंगा अगर ये बहुत ही बढ़िया करते हुए दिखाई दें यहाँ पे। स्पेशली अकीब नाबी और पतम निशंका के नंबर्स एस्ट्रोलॉजी दोनों वीक है। टिम डेविड थोड़े से मिक्स नंबर्स में आ रहे हैं, तो मैं सोच सकता हूँ कि शायद वो थोड़ा सा बेटर करे, लेकिन ओवरऑल जो मस्ट पिक्स और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट वाले उन्हें पिक करें। अब मैं आपको एक ड्रीम 11 देता हुआ चलता हूँ जो मैंने पिक किए इसी के बेसिस पे। यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं जो हमारे प्लेयर्स हैं। विकेट कीपर में मैंने केएल राहुल पिक किए और आप फिल सॉल्ट को भी पिक कर सकते हैं जो सेफ पिक है। दोनों ही प्लेयर्स बढ़िया करते हुए दिखाई देंगे और दोनों प्लेयर के नंबर्स बढ़िया हैं, एस्ट्रोलॉजी भी बढ़िया है। बैट्समैन में चलते हैं तो विराट कोहली है, रजत पटीदार और ट्रिस्टन स्टब्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर्स है दोनों टीम की तरफ से, मुझे लगता है बढ़िया करेंगे। और ऑलराउंडर में चलते तो अक्षर पटेल हैं और कुणाल पांड्या हैं, जो मुझे लगता है कैप्टन वाइस कैप्टनसी के लिए भी पिक अच्छे हैं और साथ ही साथ यहाँ पे काफ़ी डॉट बॉल्स भी डाल सकते हैं। अच्छे नंबर्स हैं इनके भी और अच्छा आपको ऑप्शन देंगे, स्पेशली बैटिंग बॉलिंग दोनों करते हैं, तो मुझे लगता है शायद इनकी बारी आ सकती है दोनों केसेस में, पहले इनिंग में या सेकेंड इनिंग में। वहीं पे बॉलर्स की तरफ चलते हैं तो कुलदीप यादव, जॉश हेजलवुड, भुवनेश्वर कुमार और टी नटराजन मैंने यहाँ पिक किया। टी नटराजन थोड़े से रिस्की हैं यहाँ पे, तो आप अगर उन्हें अवॉइड करके कोई और बॉलर पिक करना चाहते हैं जो मैंने वेरी लकी में पिक किए, उनमें आप पिक कर सकते हैं। अदरवाइज़ ये 4 बॉलर भी मुझे अच्छा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इनके अलावा जैसे मैंने कहा था कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए काफ़ी सारे ऑप्शंस आपके पास हैं। यहाँ पे आप जो मस्ट पिक्स में से पिक कर सकते हैं, विराट कोहली है, कृणाल पांड्या हैं, कुलदीप यादव भी है, अक्षर पटेल है, जॉश हेजलवुड, ट्रिस्टन स्टब्स और रजत पटीदार, ये बहुत अच्छे पिक्स है कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए। और इन्हीं के अलावा अगर आप एग्रेसिव पिक करना चाहते हैं यहाँ पे तो समीर रिजवी भी हैं जिन्हें आप पिक कर सकते हैं। थोड़े से आपके ऑल्टरनेट हो सकते हैं यहाँ पे जो रिस्की प्लेयर होंगे, लेकिन अच्छा आपको करके दे सकते हैं। ये थोड़े हिट एंड मिस टाइप है। तो ये रही दोस्तों हमारी ड्रीम 11। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ड्रीम 11 पसंद आती है। ये वाले टीम आप पिक करेंगे और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए आपको टीम कैसे लगी, साथ ही साथ आप इसमें से कौन से प्लेयर्स पिक कर रहे हैं। बट फिलहाल हम चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ जो हमारा मैच और टॉस के विनर्स हैं। नेक्स्ट सेक्शन है हमारा मैच और टॉस के विनर्स। तो यहाँ पे दोस्तों 2 चीज़ें बताता हूँ आपको। पहले न्यूमरोलॉजी की बात करते हैं, फिर एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं। न्यूमरोलॉजी में टॉस प्रेडिक्शन से शुरू करता हूँ तो दिल्ली कैपिटल्स के कैप्टन अक्षर पटेल और आरसीबी के कैप्टन रजत पटीदार, दोनों के नंबर्स यहाँ पे कंपेयर करते हैं तो दिल्ली कैपिटल्स मुझे ज़्यादा बेटर नंबर्स दिखाई दे रहा है आज न्यूमरोलॉजी के हिसाब से बात करें और स्पेशली टॉस के हिसाब से बात करें। अक्षर पटेल, दिल्ली कैपिटल्स और इनकी जो ओवरऑल नंबर्स हैं उस टाइम पे अगर एस्ट्रोलॉजी भी देखो जहाँ पे टॉस होता है तो ये ज़्यादा चांसेस रखते हैं आज जीतने के टॉस एज़ कम्पेयर टू आरसीबी। 50-55% का मैं इनको चांस दूंगा दिल्ली कैपिटल यहाँ पे टॉस जीत सकते हैं और वहीं पे 45 से 50% होंगे आरसीबी के चांसेस भी। आरसीबी के रजत पटीदार के नंबर्स भी अच्छे हैं, ऐसा नहीं कि ख़राब है, खुद की परफॉर्मेंस उनकी बढ़िया रहेगी, दोनों ही कैप्टन्स की परफॉर्मेंसेस बढ़िया होगी। लेकिन जहाँ पे हम टॉस देखते हैं वहाँ पे टाइम भी देखते हैं और टाइम के हिसाब से दिल्ली कैपिटल्स के हल्के से बेटर आ रहे हैं। यहाँ पे मैच के प्रेडिक्शंस में देखते हैं तो भले पहले बैटिंग करे सेकंड बैटिंग करे, आरसीबी थ्रू आउट मुझे न्यूमरोलॉजी वाइज ज़्यादा बेटर दिखाई दे रही है, स्ट्रॉन्ग टीम भी दिखाई दे रही है ऑन द पेपर भी और साथ ही साथ न्यूमरोलॉजी के हिसाब से भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों टीम में, काफ़ी क्लोज कॉल है ऑन द पेपर। हालांकि टीम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है आरसीबी की, लेकिन वैसे वेरी क्लोज कॉल है, दोनों टीमें ऑलमोस्ट सिमिलर हैं। दोनों टीम के जर्सी कलर्स पकड़ लें या दोनों टीम के कैप्टन्स ले लें, दोनों टीम के वेरी लकी प्लेयर्स की लिस्ट देख लें, सारी चीज़ें कंपेयर करें तो आरसीबी हल्की सी बेटर दिखाई दे रही है। सेम वे 50-55% यहाँ पे मुझे चांसेस दिखाई दे रहे हैं उनके जीतने के। बात करते हैं एस्ट्रोलॉजी की जहाँ पे मेजर घुमाव फिराव है आज। एस्ट्रोलॉजी में यहाँ पे जो टीम पहले बैट कर रही है उसको काफ़ी सपोर्ट है। जैसे मैंने बताया आरसीबी हो डीसीआई दोनों पहले इनिंग में अच्छा वहाँ पे स्कोर कर सकती है और वहाँ पे काफ़ी सारे विंडोज़ हैं जहाँ पे विकेट और कोलैप्स जोन्स हैं, वहाँ पे कौन सी टीम बेटर खेलती है वो ध्यान देना होगा। कौन सी टीम यहाँ पे स्कोर बढ़िया बनाती है फर्स्ट इनिंग्स में वो भी देखना होगा। पावर स्कोर क्या है, अबव पावर स्कोर क्या है वो देख के मुझे लगता है यहाँ पे डिफेंड करना ज़्यादा इजी होगा चेस करने से। आज अगर हम देखते हैं एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से यहाँ पे टाइम फ्लो में सेकेंड इनिंग्स में
काफ़ी सारे विंडोज़ दिखाई दे रहे हैं जो आपके कोलैप्स जोन है, यानी कि 2 विकेट एक साथ गिर सकती है, ऐसे 2 जोन दिखाई दे रहे हैं। फर्स्ट इनिंग्स में मुझे एक दिखाई दे रहा है, भले कोई भी टीम बैट करने आ रही हो। तो जो टीम यहाँ पे टॉस जीत रही है, मुझे जहाँ तक लगता है वो बैटिंग पहला लेगी और यहाँ पे रन अच्छा बना सकती है। इन एनी चांस यहाँ पे अगर बॉलिंग फर्स्ट लेते तो मुझे लगता है फिर बहुत मुश्किल होगा उनको चेस करना, लेकिन देखना ही होगा कौन टॉस जीतते हैं, यहाँ पे कैसे बैटिंग करते हैं। मेरे आज के जो फेवरेट होंगे टॉस के लिए दिल्ली और मैच के लिए रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु है। तो उम्मीद करते हैं आपको आज का मैच भी बढ़िया लगे और जहाँ तक मुझे लग रहा है बढ़िया मैच होगा। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। इसके साथ साथ जो अगला मैच है एसआरएच और सीएसके के बीच, उस प्रेडिक्शंस मैं यहीं पे पोस्ट करने वाला हूँ, तो उसे ज़रूर देखें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, फिर मिलेंगे अन्य वीडियो में। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और जय हिंद दोस्तों।